देखो बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की संस्कृत दुर्वा का ये भागीरथः पाठ पढ़ेंगे। पंचदशः 15वां पाठ है भगीरथः। भगीरथ कौन थे और उन्होंने क्या कार्य किए, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी जो प्रस्तावना है वो मैं बता देती हूँ कि हमारे भारत देश में बहुत सी नदियाँ हैं। उनमें से गंगा जो है परम पावन कही गई है, मुक्तिदायिनी कही गई है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के दर्शन से भी मुक्ति हो जाती है। यह गंगा पहले धरती पर नहीं थी। सगर के वंशज, सगर राजा थे रघुवंश के, उनके वंशज भगीरथ ने कठिन तपस्या करके इसको धरती पर लाया। तो यह किस प्रकार और कैसे और क्यों धरती पर आई, ये इस पाठ में बताया गया है। अब आप लोग यहाँ से देखिए, सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश के राजा सगर थे। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध नाम का यज्ञ होता है। यागस्य अन्ते, यज्ञ के अंत में, यागस्य अश्वः, यज्ञ का जो घोड़ा था, यत्र तत्र संचारम कृतवान, उसको उन्होंने यहाँ वहाँ दौड़ाया। क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा रहता है, यज्ञ में खड़ा रहता है, वो घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया जाता है और जो भी उस घोड़े को पकड़ता है उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। और अगर वो युद्ध में हार गया तो उसका राज्य भी उस यज्ञ करने वाले राजा को मिल जाता है। इस प्रकार वो चक्रवर्ती सम्राट बनता जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ करने का एक कारण ये भी है कि अपने आप को पूरी पृथ्वी का राजा बनाना। अश्वमेध यज्ञ उसने किया, किसने? सगर राजा ने। अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति। अश्वमेध करके सगर खुद ही इंद्र बन जाएगा। इति देवेंद्र से असूया आसीत। यही देवेंद्र मतलब देवताओं के राजा जो इंद्र थे, उनकी असूया मतलब जलन, उनकी जलन थी, ईर्ष्या थी। क्योंकि जो देवताओं का राजा इंद्र है उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई भी व्यक्ति अधिक तप कर लेगा या अधिक यज्ञ कर लेगा तो उसको मेरा सिंहासन मिल जाएगा। तो उसको राजा से ईर्ष्या हुई। तस्मात्, इस कारण से, सह यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गम चिंतितवान। उसने यज्ञ में क्या करने के लिए, विघ्न करने के लिए रास्ता सोचा कि अब मैं कैसे भी करके इसका यज्ञ नहीं होने दूंगा ताकि ये मेरा आसन न ले पाए। ततः अश्वम गृहीत्वा, इसके बाद में घोड़े को लेकर पाताल लोक में कपिल मुने पुरतः स्थापितवान, कपिल मुनि के सामने रख दूंगा। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। ऐसा उसने सोचा। तब मुनि जो थे तप करते हुए ध्यान में थे। अतः सह किमपि न ज्ञातवान, इसलिए वो मुनि को कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ, मेरे कुटिया के सामने घोड़ा किसने रखा, ये कुछ भी उसको पता नहीं चला। सगरस्य 60,000 पुत्रः, सगर जो राजा थे उसके 60,000 मतलब 6,000 पुत्र थे। अश्वम अन्वेष्टुम, वे उस घोड़े को ढूंढने के लिए सर्वत्र गतवन्तः, सभी दूर गए। अन्ते ते पातालम गतवन्तः, अंत में वे पाताल गए। तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः, तब मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा। मतलब राजा सगर के पुत्र ढूंढते ढूंढते घोड़े को पाताल में चले गए। पाताल में उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम के सामने घोड़े को देखा। मुनि ही एव चोरः इति चिंतयित्वा, मुनि ही चोर है इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर ते तम निंदितवन्तः, उन्होंने उसकी निंदा की। मतलब राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि की निंदा की। कुपितः मुनि ही, क्रोधित होकर मुनि ने तान सगर पुत्रान, उन सगर के पुत्रों को, क्रोधाग्नि न दग्धवान, अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। क्योंकि मुनि
को बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मुझ पर बिना सोचे समझे इस तरह से आरोप लगाया, तो उन्होंने क्रोध में आकर उनको जला दिया, सगर के सारे पुत्रों को। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः। अब वो जल गए, उनकी भस्म हो गई, तो भस्म रूप में वे पाताल लोक में ही स्थित हो गए। तेषाम सद्गति ही न अभवत, उनकी सद्गति नहीं हुई, क्योंकि वो मुनि के कोप का भाजन बने थे। एतेषाम मुक्ति ही कथम भवेत, इनकी मुक्ति कैसे हो। पूर्वजानाम मुक्ति ही, पूर्वजों की मुक्ति वंशज प्रयत्न ही एव संभाव्यते इति शास्त्र मतम। पूर्वजों की मुक्ति कैसे होती? पूर्वज मतलब जिन्होंने पहले जन्म लिया, उनकी मुक्ति कैसे होती? जो वंशज, वंश में जन्म लेने वाले, आगे आने वाले जो हैं, उनका प्रयत्न करें उनकी मुक्ति के लिए, तो ही क्या होती है? पूर्वजों की मुक्ति होती है। इति शास्त्र मतम, यह शास्त्र का मत है। तो वो तो सब चले गए। अब सगरस्य वंशे भगीरथस्य जन्मम अभवत। अब सगर के वंश में ये जो 6000 पुत्र जो भस्म हो गए थे, उनके बाद भगीरथ ने जन्म लिया। सह सर्व पूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। उन्होंने अपने स्वपूर्वजान, अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। मतलब कि पहले के लोग जो होते थे वो क्या करते थे? अपने पूर्वजों की मुक्ति का प्रयास करते थे। और ये एक पितृ ऋण होता है, जिसका मतलब ऋण मतलब कर्ज होता है जो भी जन्म लेता है, कि मुझे अपने पूर्वजों की मुक्ति करवानी है। ऐसा मतलब भगीरथ ने सोचा। यदा गंगायाः जलम भस्म स्पृक्षति, जब गंगा का जल भस्म को स्पृक्षति मतलब स्पर्श करेगा, स्पृश धातु है, उसका भविष्य काल है, स्पर्श करेगा, तदा एव सगर पुत्राणाम पापस्य नाशः अपि भविष्यति, तभी सगर पुत्रों के पाप का नाश भी हो जाएगा। इति भगीरथस्य निश्चयः, भगीरथ ने निश्चय किया कि जब गंगा नदी का जल उस भस्म को स्पर्श करेगा तो मेरे जितने भी मतलब पूर्वज हैं उन सबकी, सगर के पुत्रों की क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तस्मिन् काले, उस समय, भूलोके गंगा न आसीत्, उस समय धरती पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याः प्रवाहं सोढुं भूमिः शक्ता न आसीत्, आकाश के मार्ग में तस्याः मतलब उसका प्रवाह, सोढुं मतलब सहन करने में, भूमि समर्थ नहीं थी। मतलब गंगा आकाश में थी और धरती उसका भार सहन नहीं कर सकती थी। ताम प्रथमतः ग्रहीतुम परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्, उसको सबसे पहले ग्रहण करने में परमेश्वर ही समर्थ है। मतलब इतनी प्रवाह, उसकी जो प्रवाह शक्ति है उसको कौन रोक सकता है? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ही ये कार्य कर सकता है। तस्मात् ईश्वरम ध्यात्वा, तो इस कारण से ईश्वर का ध्यान करके, देखो आप चित्र में देख रहे हो भगीरथ ने कितनी कठोर तपस्या की। ईश्वर का ध्यान करके भगीरथ ने तपः कृतवान, तपस्या की। अब वो तपस्या कैसी की? सहस्त्र वर्ष, हजारों वर्षों तक इस तरह से तपस्या की। सहस्त्र वर्ष अनंतरम एव, हजारों वर्षों के बाद ही ईश्वरः आकाश गंगाम स्वजटासु ग्रहीतुम अंगीकारम दत्तवान। जब राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, मतलब वो बिल्कुल परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना नहीं मान रहे थे, तो तब जाके ईश्वर ने आकाश गंगा को अपनी जटाओं में ग्रहीतुम मतलब लेने का, अंगीकार, अंगीकार मतलब स्वीकार, दत्तवान स्वीकार किया। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमम पतितवती, इस प्रकार वह नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले क्या हुई? पतितवती मतलब गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत, आकाश गंगा जो थी, तब ये जो गंगा नदी उस समय आकाश गंगा थी,
आकाश में रहती थी, तो गर्विता हो गई, मतलब बहुत अहंकार में आ गई। आकाशगंगा ने सोचा, कथम एषः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः, किस प्रकार से यह ईश्वर मुझे धारण करने में समर्थ है। इति चिंतितवती, मतलब उसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि कैसे ईश्वर ने मुझे धारण कर लिया, ऐसा उसने सोचा। नद्याः गर्वं ज्ञात्वा शिवः तां जटासु एव निक्षिप्तवान्। अब परमेश्वर से तो कुछ छिपा हुआ नहीं होता है, वो तो सबके मन की बात जान लेते हैं। तो नदी के गर्व को जानकर कि इसको घमंड आ गया है कि मुझे परमेश्वर कैसे धारण करके रख सकता है, उसके घमंड को जानकर ही शिव ने क्या करा, उसको अपनी जटाओं में निक्षिप्तवान मतलब रख दिया। अतः नद्याः एकः जल बिंदु अपि, इसलिए नदी का एक जल की बूंद भी बही ही मतलब बाहर, भूमौ न पतितः, नदी के जल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। मतलब जब परमेश्वर ने सोच लिया कि अब इसका घमंड चूर करना है, तो क्या हुआ, उस नदी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। भगीरथः दुखितः अभवत्। अब भगीरथ को ये सब पता नहीं था, भगीरथ बहुत दुखी हुए। सह पुनः तपः कृतवान्, उन्होंने देखा कि गंगा नदी तो धरती पर आई नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, फिर से तप किया। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्, शिव जो थे उसके सामने प्रकट हुए, प्रत्यक्ष मतलब प्रकट हुए। हे ईश नदीं भूमौ विसृजतु, हे ईश्वर नदी को भूमौ मतलब जमीन पर विसर्जित करो, मतलब नदी को भूमि पर छोड़ो, ऐसी भगीरथ ने प्रार्थना की। इति भगीरथः प्रार्थितवान्, इस प्रकार भगीरथ ने क्या की, प्रार्थना की ईश्वर से। तां प्रार्थनां अंगीकृत्य, उसकी प्रार्थना को अंगीकृत्य मतलब स्वीकार करके, शिवः नद्याः जलं भूमौ विसृष्टवान्, शिव ने नदी के जल को जमीन पर छोड़ दिया। अब देखिए, इसमें आप पाठों में आप देखोगे कि जैसे अंगीकृत्य, ये है ल्यप प्रत्यय है ना, तो ये प्रत्यय का और कारक और ये शब्द रूप, ये सब आपको पाठ पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। अब जैसे भूमौ शब्द है इसमें, है ना, नद्याः जलम भूमौ विसृष्टवान्, नदी के जल को जमीन पर छोड़ दिया। तो यहाँ पे भूमौ सप्तमी विभक्ति है भूमि की, भूमि शब्द होता है, जैसे मति शब्द होता है ना, इकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे भूमि शब्द होता है, तो उसकी सप्तमी है। सप्तमी का अर्थ क्या होता है, में पे पर, इसलिए भूमौ का अर्थ क्या हुआ, भूमि पर। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगी। अब विसृष्टवान छोड़ दिया, अब यहाँ पे वान प्रत्यय है, वान प्रत्यय भूतकाल के लिए आता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है पढ़ते समय। भगीरथः नदीं भूमितः, भगीरथ ने नदी को भूमितः मतलब जमीन से, पातालम नीतवान, जब उसकी प्रार्थना पे भगवान ने जमीन पे छोड़ दिया नदी को, तो भगीरथ ने क्या किया, नदी को जमीन से पाताल में वो ले गया, क्योंकि उसको तो पाताल में जो उसके पूर्वज थे उनको मुक्त कराना था। पाताले प्रवहंती गंगा, पाताल में बहती हुई गंगा, सगर पुत्राणाम भस्मानी स्पृष्टवती, जब पाताल में भी गंगा बहने लगी तो उसने सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया। सगर पुत्राः स्वर्गलोकम गतवन्तः, तब सगर के पुत्र कहाँ चले गए, स्वर्ग में चले गए, उनकी मुक्ति हो गई। इत्थम, इस प्रकार से। अब ये इत्थम शब्द है, ये हर जगह इत्थम मतलब इस प्रकार एक जैसा ही आता है हमेशा, है ना, ये इत्थम शब्द है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, अव्यय। अव्यय जो होते हैं एक जैसे होते हैं, वो हमेशा ही एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार भगीरथ
का प्रयत्न अपूर्वाहा मतलब अपूर्व था, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। सह गंगाम भूमौ आनीतवान, उसने गंगा को जमीन पर आनीतवान मतलब लाया। अब देखिए यहाँ पे नी धातु होती है, नी मतलब लाना है ना, आनी, आनी मतलब लाना, और वान प्रत्यय लगने से भूतकाल हो गया लाया। तो उसने गंगा को जमीन पर लाया। अनेन कारणेन एव, यही इसी कारण से। अब देखिए अनेन कारणेन, अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, जैसे कारण शब्द राम जैसे चलेगा, अकारांत पुल्लिंग, तो कारणेन रामेण, इस तरह से तृतीया विभक्ति है। तृतीया का अर्थ क्या होता है, से, के द्वारा। तो यहाँ पे कारणेन का अर्थ क्या होगा, कारण से। एव तस्य नद्याः भगीरथी, इसी कारण से ही उसकी नदी का भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति, भागीरथी नाम भी गंगा का एक नाम है, क्योंकि भगीरथ ने जमीन पर लाया। तो प्रयत्न विषय उक्तंच, प्रयत्न के बारे में कहा गया है। प्रयत्न किया ना भगीरथ ने, तो भगीरथ ने प्रयत्न किया, तो कोई भी इतना कठिन प्रयत्न आज तक नहीं कर पाया। इसलिए जब कोई बहुत अधिक प्रयत्न करता है तो उसको हम कहते हैं कि उसने तो भगीरथ प्रयत्न किया, उसने तो भगीरथ कार्य किया, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम को भगीरथ की संज्ञा दे दी गई। इस तरह से भगीरथ का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। अब इसके लिए एक श्लोक, बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद श्लोक भी हमको बताया गया है, जो हम सुभाषित आनी में भी पढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे ही, नीच व्यक्ति जो होता है, विघ्न भयन मतलब विघ्न आने के डर से, रुकावट आने के डर से, न खलु अव्यय है, वास्तव में इसका अर्थ होता है, वास्तव में न प्रारभ्यते, प्रारंभ नहीं करते हैं, विघ्न के डर से नीच लोग। क्या नहीं प्रारंभ करते, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं करते हैं कि कोई बीच में रुकावट आ जाएगी, तो रुकावट को वो सहन नहीं कर पाते। अब जो मध्यम लोग होते हैं, ये तो नीच की बात हो गई कि वो प्रारंभ ही नहीं करते। अब मध्यम दूसरी लाइन में देखो, प्रारभ्य विघ्न विहता वीरमंती मध्याः, प्रारभ्य मतलब प्रारंभ करके, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, करके, प्रारंभ करके, विघ्न विहता मतलब विघ्नों से विहत होकर, आहत होकर, घबरा कर, वीरमंती मतलब रोक देते हैं, मध्याः मध्यम जो लोग होते हैं वो काम को प्रारंभ तो कर लेते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, विघ्नों से डरकर बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। ये मध्यम व्यक्ति की पहचान है। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, विघ्नों से पुनः पुनरपि मतलब बार बार, प्रतिहन्यमान, प्रतिहन्यमान मतलब प्रताड़ित होते हुए, विघ्नों से बार बार प्रताड़ित होते हुए, उनसे परेशान होते हुए। अब यहाँ देखो मान प्रत्यय क्षत्रिय शानच, इसका होते हुए ये अर्थ होता है ना, मान, वान का मान हो जाता है, जैसे बुद्धिमान। तो ये सब प्रत्यय आपको ये पढ़ते पढ़ते समझ में आएंगे। तो विघ्नों से बार बार प्रताड़ित होने पर प्रारभ्य, एक बार प्रारंभ करके, च उत्तम जनाः, च धन उत्तम, अब यहाँ देखो चोत्तम है तो च धन उत्तम, ऊ का ओ हो गया, ये कौन से संधि में होता है, गुण स्वर संधि में। तो प्रारंभ करके उत्तम लोग न परित्यजन्ति, कोई भी कार्य को प्रारंभ करके उत्तम लोग क्या नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं है। मतलब कितने भी विघ्न आ जाए, पर उत्तम लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, वो कार्य को प्रारंभ करके ही क्या करते हैं, उसका समापन भी करते हैं, मतलब उसको बीच में नहीं छोड़ते। ये लक्षण दिए हैं, पहचान दी है उत्तम, मध्यम और नीच लोगों की। तो अपने को ये देखना है कि अपन कौन सी श्रेणी में आते हैं। क्या हम कोई भी कार्य को डर से प्रारंभ ही नहीं करते हैं, या फिर प्रारंभ करके बीच में छोड़ देते हैं, और या फिर उसको पूरा अंत तक अंजाम देते हैं। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद सुभाषित है जो भगीरथ के लिए कहा गया।
जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए इतने हजारों वर्ष कठिन तप करके गंगा को जमीन पर लेकर आया। तो ये बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक कहानी है। ये मतलब शास्त्रों में लिखी गई है और ये सच्ची कहानी है। देखो कपिल मुनि का आश्रम आज भी, जिन्होंने गंगा को समुद्र में मिलाया, वो आज भी कहाँ पर है? गंगा सागर कलकत्ता में स्थित है। वहाँ पे आप देखना कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है ना। जो कपिल मुनि ने श्राप दिया था वो वहाँ पर घटना हुई थी। तो ये सच्ची घटनाएं हैं जो हमारे इतिहास में, पुराणों में बताई है। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको भेज दूंगी। आप लोग इस पाठ का अर्थ लिखना कॉपी में। और एक आपसे ये कहना है मुझे कि किसी भी लड़की ने अपना लर्निंग वीडियो मुझे नहीं दिखाया, एक आध लड़की को छोड़ के। तो आप लोग, अब अपना कोर्स ये समाप्त हो गया, 15 लेसन तक है आपके 6 मंथली में। अब आपको रिवीजन करना है। और अब मैं आप लोगों से, जैसे अभी तक मैं आपको वीडियो भेज रही थी, आप लोग वीडियो बना बना कर भेजिए। और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, गूगल मीट ऐप पर आप लोगों की मीटिंग लेंगे और आप लोगों से प्रश्न उत्तर पूछेंगे। तो आप तैयार रहना, मैं भेज दूंगी लिंक और समय बता दूंगी कि कब हम लेंगे, है ना। तो ये अर्थ इसका पाठ का आप लोग लिख लेना और बराबर तैयारी अब आपकी चालू कर दो 6 मंथली की। ठीक है।